these countries are calling us up, kissing my नमस्कार साथियों, क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के ऊपर टैरिफ बम फोड़ दिया है? क्या अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एक ऐसी आर्थिक मुसीबत की ओर धकेलने की कोशिश कर रहे हैं जिससे दुनिया का निकलना मुश्किल हो जाता है? तो आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा दुनिया के अलग अलग देशों के ऊपर लगाए जाने वाले टैरिफ के बारे में, और बात करेंगे कि ये टैरिफ है क्या और इसका दुनिया के ऊपर क्या असर होगा और भारत के भी ऊपर इससे क्या फर्क पड़ सकता है। तो वीडियो के आखिर तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा शेयर करें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा अलग अलग देशों के ऊपर लगाए जाने वाले टैरिफ के बारे में, जो अभी हाल ही में उन्होंने एक लिस्ट जारी की और उस लिस्ट में उन्होंने दुनिया के सभी देशों के ऊपर अलग अलग प्रतिशत में टैरिफ को लगा दिया है और इससे पूरी दुनिया में एक हड़कंप मच गया है और एक आर्थिक प्रतिस्पर्धा जो है वो बढ़ गई है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये टैरिफ होता क्या है और कैसे ये काम करता है। तो टैरिफ एक तरीके का टैक्स होता है जो जब कोई एक देश किसी दूसरे देश में अपने सामान को एक्सपोर्ट करता है तो जो लेने वाला देश होता है उस सामान को, वो उसके ऊपर एक टैक्स लगाता है, तब वो सामान उस देश में एंट्री करता है और बिकता है। इसी को ही हम टैरिफ कहते हैं। तो दुनिया में अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके के टैरिफ हैं और अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग टैरिफ लगाए जाते हैं। तो जैसे ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है अपने राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तो शपथ लेते ही उन्होंने सबसे पहले जो अपना एक हथियार बनाया वो इस टैरिफ को बनाया और उन्होंने अभी हाल ही में एक लिस्ट जारी की सभी देशों की, जिसमें उन्होंने अलग अलग देशों के ऊपर अलग अलग टैरिफ को लगा दिया है। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि उन्होंने सबसे ज्यादा टैरिफ जो है वो किस देश के ऊपर लगाया है। उन्होंने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया है चाइना के ऊपर, क्योंकि चाइना ही अब अमेरिका के बिल्कुल टारगेट के ऊपर है और चाइना ही अब एक वो देश हो रहा है जो अमेरिका को आर्थिक स्थिति में पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। इसीलिए ये एक सोची समझी अमेरिका का प्लान था कि चीन को किस तरीके से जो है रोका जाए, कि चीन को किस तरीके से कंटेन किया जाए। तो अभी हाल ही में जो राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा चीन के ऊपर टैरिफ लगाया गया है वो 34% का टैरिफ है और भारत के ऊपर उन्होंने 26% का टैरिफ लगाया है। अब भारत के ऊपर इसके क्या असर है और भारत किस तरीके का इससे जो है इसमें भारत के ऊपर क्या फर्क पड़ सकता है। तो भारत का जो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि भारत जो है वो अमेरिका को क्या क्या निर्यात करता है। भारत की ओर से अमेरिका को सबसे ज्यादा जो निर्यात होता है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में फार्मा प्रोडक्ट का, यानी कि दवाइयां जो हैं वो निर्यात होती हैं। भारत से सबसे ज्यादा अमेरिका में दवाइयां जाती हैं। उसके बाद सोने चांदी हैं, ज्वेल्स है, ज्वेलरीज हैं, जेम्स हैं और इलेक्ट्रॉनिक सामान भी भारत के द्वारा जो है सबसे ज्यादा अमेरिका में जाते हैं। उसके बाद इस समय जो भारत सबसे ज्यादा अमेरिका को निर्यात कर रहा है वो चिप और सेमीकंडक्टर को भी निर्यात कर रहा है, क्योंकि भारत जो है अब बहुत तेजी से सेमीकंडक्टर को बना रहा है जो अमेरिका को भारत निर्यात करता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अमेरिका जो है भारत को क्या क्या निर्यात करता है। तो अमेरिका जो है वो भारत को सबसे ज्यादा जो निर्यात करता है वो रक्षा उत्पाद निर्यात करता है, यानी कि फौज के जो सामान है, आर्टिलरीज हैं, जो रॉकेट हैं, जो जहाज हैं, इस तरीके के सामान जो हैं वो अमेरिका सबसे ज्यादा भारत को निर्यात करता है। उसके बाद भारत को जो सबसे ज्यादा निर्यात होने वाली है वो है आपकी ये हार्ले डेविडसन बाइकें। तो इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम राष्ट्रपति ट्रंप को जो आ रही है वो ये आ रही है कि वो पूरी दुनिया के देशों के ऊपर उन्होंने जो अपना हाल ही में बयान दिया है उसके अनुसार वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया के सभी देशों के ऊपर एक रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। अब इस रेसिप्रोकल टैरिफ का मतलब होता है कि जो देश जितना हमारे सामान के ऊपर टैक्स लगा रहा है हम उसी अनुपात में जो है उस देश के सामान के ऊपर टैक्स लगाएंगे। अब इसका एक हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि जैसे भारत है, तो भारत जो है जो भी अपनी दवाइयां अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है उन दवाइयों के ऊपर अमेरिका बिल्कुल 0% का जो है टैरिफ अमेरिका में लगाता है।
इसका मतलब ये हो जाता है कि जो भारत की दवाइयां यहां से मैन्युफैक्चरिंग होके जिस रेट में जो है वो अमेरिका में पहुंचती है, लगभग उसमें कुछ थोड़ा बहुत ही अंतर आके वो अमेरिका में लोगों तक पहुंचती है और बिकती है। लेकिन दूसरी ओर जो है अमेरिका से जो भारत में निर्यात की जाती है हार्ले डेविडसन बाइक, उन बाइकों के ऊपर भारत 100% का टैक्स लगाता है। इसका मतलब यह है कि वो बाइकें जो हैं इतनी महंगी हो जाती हैं भारत के बाजार में कि वो आम आदमी की पहुंच से बहुत ही दूर चली जाती हैं और उनको आम आदमी खरीदना, उनको मतलब आम आदमी की पहुंच से दूर जाने का मतलब ये होता है कि भाई वो खरीद ही उनको नहीं सकता है। तो इसका मतलब ये है कि उनकी बाइकें जो हैं वो भारत में महंगी बिकेंगी और अगर वो महंगी बिकेंगी तो कम बिकेंगी और अगर कम बिकेंगी तो कंपनी को जो है वो नुकसान होगा। तो उसके बाद जो है अब अमेरिका ने एक जो लिस्ट जारी की है, उस लिस्ट में अमेरिका ने भारत के ऊपर 26% का जो है ये टैक्स लगाया है। लेकिन इसमें एक भारत के लिए जो एक सकारात्मक जो पहलू है भारत के लिए वो ये है कि भारत का अमेरिका के साथ हर साल अरबों डॉलर का व्यापार होता है और अमेरिका जो है वो भारत को लगभग जो है अरबों डॉलर का ही निर्यात भी सामान करता है। लेकिन भारत के अमेरिका के साथ अभी बहुत अच्छे संबंध बने हुए हैं और भारत ने जो है बातचीत के जरिए इस समस्या को सुलझाने की अमेरिका के साथ कोशिश कर रहा है। और आप देखेंगे कि भाई आने वाले समय में जो है भारत की ये समस्या अमेरिका के साथ जो टैक्सेस की समस्या है ये सुलझ भी सकती है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो समस्या आ गई है वो चीन के सामने आ गई है और उससे भी ज्यादा जो किसी एक शख्स के सामने इस टैरिफ को लेकर समस्या आ गई है वो आ गई है दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क के सामने। एलन मस्क के सामने इतनी बड़ी समस्या आ गई क्योंकि एलन मस्क की जो कंपनी है टेस्ला, उसका जो है लगभग 50% जो कारोबार, उसके 50% उसके जो उत्पादन है कारों का वो चाइना में ही होता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्ला कंपनी की जो इलेक्ट्रिक कारें हैं वो 50% उनका उत्पादन जो है वो चीन में हो रहा है और उस 50% उत्पादन के लिए जो है वो उनके ऊपर अब चाइना जो है जितना अमेरिका उसके ऊपर टैक्स लगा रहा है उतना ही अब चाइना जो है उसके सामान के ऊपर टैक्स लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो टेस्ला की कारें हैं वो वहां पर इतनी महंगी हो जाएंगी कि उनका चीन के बाजार में बिकना जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इससे ये भी हो सकता है कि जो एलन मस्क हैं उनका कारोबार पूरी तरीके से सड़क पे आ जाए क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल कारें बनाने वाली ये कंपनी टेस्ला है। इसीलिए एलन मस्क जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है बहुत दबाव बना रहे हैं इस बात को लेकर कि किसी तरीके से चीन के ऊपर इन टैक्सेस को जो है वो कम किया जाए, इन टैरिफ को कम किया जाए ताकि उनका कारोबार बच भी सके। एलन मस्क अभी हाल ही में जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के साथ राजनीति में भी आ गए हैं, उनके पास जो है एक मंत्रालय भी है। लेकिन अब एलन मस्क जो है वो फंस गए हैं कि अब वो या राजनीति करें या वो अपना बिजनेस संभालें क्योंकि इस टैरिफ की वजह से उनका कारोबार लगभग चौपट भी हो सकता है जो कि 50% जो है चाइना में शिफ्ट हो चुका है। दूसरा जो है इसमें ये बहुत ही सोची समझी तरीके से जो है डोनाल्ड ट्रंप ने कदम उठाया है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये है कि दुनिया के लगभग बहुत सारे देश जो हैं वो दुनिया के लगभग बहुत सारे देश जो हैं वो अमेरिका के सामान के ऊपर लगभग बहुत 80%, 90%, 100% तक टैक्स लगाते थे, जबकि अमेरिका जो है उन देशों के सामान के ऊपर बहुत ही कम चार्जेस और नॉमिनल टैक्सेस ही लगाता था। इसीलिए अमेरिका के जब से कान खड़े हुए हैं इस बात को लेकर, जब से ट्रंप जो है दोबारा चुनकर आए हैं, उन्होंने सबसे अपना जो बड़ा एजेंडा लिया है अपने उसका राजनीति का वो यही लिया है कि उन्होंने अमेरिका फर्स्ट नीति को अपनाया है। और इस अमेरिका फर्स्ट नीति में जो है वो अमेरिका को हर साल लगभग 80 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा था इस टैक्स की वजह से। क्योंकि अमेरिका बिल्कुल 0%, 2%, 5%, 7% ही टैक्सेस लगाता था बाहर दूसरे देशों के सामानों के ऊपर, जबकि अमेरिका के सामान के ऊपर 100% भी टैक्सेस लगता था। तो इसीलिए जो है इसी सोची समझी नीति की वजह से अमेरिका ने इस एक लिस्ट को जारी किया और उसके लिए जो है वो अब दुनिया के दूसरे देशों के ऊपर भी उतना ही टैक्सेस इसको लगाएगा। अब इसमें जो है समस्या सबसे बड़ी आ गई है चीन के सामने। तो चीन के सामने इसलिए समस्या आ गई है क्योंकि चीन के ऊपर पहले भी अमेरिका ने इन टैक्सेस को लगाया था, लेकिन चीन इतना चालाक देश है कि चीन ने अपने कारोबार को जो है वो अपने पड़ोसी देश वियतनाम में शिफ्ट कर लिया था और बहुत सारी कंपनियां चीन ने जो है वो साउथ अमेरिका में भी शिफ्ट कर ली थी। ये छोटे छोटे देश जो साउथ अमेरिका के हैं, पेरू हुआ, मैक्सिको हुआ,
आपका ये इस तरीके के जो छोटे छोटे अमेरिका के साउथ अमेरिका में देश हैं उनमें उन्होंने शिफ्ट कर लिया था, क्योंकि चीन जो है वो अमेरिका के टैक्सेस से बचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब अमेरिका ने भी पूरी सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो उन देशों के ऊपर सबसे ज्यादा टैक्सेस लगाए हैं जहां पर चीन ने अपनी पूरी प्लानिंग के साथ अपनी कंपनियों को शिफ्ट कर लिया था और चीन जो है टैक्सेस से बच रहा था। तो अब ये जो सबसे बड़ा एक जो टैक्स वार शुरू हो गया है वो चीन और अमेरिका के ऊपर ये टैक्स वार शुरू हो गया है। अब इसमें हम ये भी जान लेते हैं कि इससे भारत के ऊपर क्या असर होगा और भारत इससे किस तरीके से फायदे में हो सकता है। तो असर की तो पहले हम बात करें कि भारत के ऊपर इससे कोई ज्यादा असर होने वाला नहीं है, क्योंकि जो है वो भारत अमेरिका का एक बहुत लॉन्ग टर्म पार्टनर व्यापार में रहा है और अभी भी अमेरिका के साथ भारत का जो है अरबों डॉलर का व्यापार चल रहा है। अमेरिका से भारत जो है वो कच्चा तेल भी खरीदता है और बहुत सारे सामान भी अमेरिका से भारत खरीदता है। इसलिए भारत की और अमेरिका की एक आपस में अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है और भारत जो है इस मुद्दे को जो है बातचीत से सुलझाने की कोशिश कर रहा है। जबकि दूसरी ओर जो है वो अमेरिका जो है वो चीन को पूरा टारगेट किए हुए है और चीन को ये नहीं चाहता कि अमेरिका की उसकी आर्थिक स्थिति अमेरिका से ऊपर चली जाए। तो इसलिए चीन को जो है वो रोकने की कोशिश कर रहा है। और अब इसमें भारत का दूसरा फायदा ये भी हो सकता है कि अमेरिका ने इन टैक्सेस को पूरी दुनिया में लगाया है। तो इसका मतलब यह है अमेरिका का जो सबसे बड़े इसमें पार्टनर थे, बिजनेस पार्टनर, वो यूरोप था। तो यूरोप के लगभग 27-28 देश जो थे वो अमेरिका के बिल्कुल एक तरीके से बिल्कुल पूरे जुड़े हुए पार्टनर थे जो अमेरिका से सामान खरीदते थे और अमेरिका को सामान भेजते भी थे। तो इससे जो खलबली मच गई है, यूरोप के देशों में भी खलबली मच गई है और यूरोप से जो है अमेरिका के संबंध विच्छेद भी हो सकते हैं इस बात को लेकर। और कई यूरोपियन कंट्रियों के जो प्रधानमंत्री या प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जो है उन्होंने बहुत ही विरोध भी किया है और उन्होंने कहा है कि इससे दुनिया में जो है एक आपातकाल की समस्या खड़ी हो सकती है। लेकिन ट्रंप जो है वो बहुत ही जिद्दी हैं, उन्होंने अपने इस कदम को वापस लेने से पूरी तरीके से मना कर दिया है। जबकि यूरोप के देश जो हैं अमेरिका के ऊपर बहुत ही इसमें दबाव बना भी रहे हैं। अब इसमें भारत के लिए ये एक पॉजिटिव पॉइंट आ गया है, भारत के लिए एक अपॉर्चुनिटी ये है कि यूरोप के बहुत सारे देश जो हैं वो भारत की तरफ बिजनेस मतलब पार्टनर के रूप में देख रहे हैं और भारत से जो है वो सामान खरीदने के लिए बिल्कुल आतुर हैं। तो अगर ये टैक्स का समस्या, ये टैक्स की जो स्थिति है अगर ये बढ़ती है आगे, तो इसमें अमेरिका को तो सबसे बड़ा जो नुकसान हो सकता है कि अमेरिका में आर्थिक मंदी भी इससे आ सकती है और अमेरिका की कंपनियां जो हैं वो दिवालिया भी हो सकती हैं। अमेरिका के लोगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा महंगाई का बम फूट सकता है। जबकि दूसरे जो विकासशील देश है जिसमें चाइना भी है और इंडिया भी है, इनके लिए फायदा हो सकता है क्योंकि यूरोप जो है अब ज्यादा चाइना की वजह अब इंडिया की ओर देख रहा है, इंडियंस कंपनी की ओर देख रहा है। और भारत को इसमें दूसरा ये भी फायदा हो सकता है कि भारतीय जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोडक्ट को जो है वो लोकल ही अब उसको भारत की कंपनियां, भारतीय लोग जो हैं अपनी ही लोकल प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, जिससे जो है भारतीय कंपनियों को जो है इससे फायदा ही होगा और बाहर से इंपोर्ट करना जो है वो अब बच जाएगा। तो इसीलिए जो है अब ये दुनिया के सामने डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफ ये समस्या खड़ी कर दी है और दूसरी तरफ ये अपॉर्चुनिटी उसने बना दी है। तो अब इसमें देखने वाली बात आगे जाके ये होगी कि किन किन देशों के लिए ये समस्या बनेगी और किन किन देशों के लिए अवसर और अपॉर्चुनिटी होगी। तो इसी बात के ऊपर अब लोगों की और पूरे दुनिया के देशों की इसमें नजर रहेगी। तो वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद है पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।